अस्सलामुअलैकुम। अवाम क्या करे के साथ मैं हूं महर। सवाल तो बहुत हैं और अवाम के पास सवाल इस वक्त बहुत ज्यादा हैं। हुकूमत अपने मुतालबात कर रही है, पिछली हुकूमत से इंतकामी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा खमियाजा सिर्फ और सिर्फ अवाम भुगत रहे हैं। कभी पेट्रोल के नाम पर, कभी बिजली के नाम पर, कभी महंगाई के नाम पर, तो कभी कुछ ऐसे मामलात हैं जो हर शहरी का हक हैं, क्योंकि हम टैक्स देते हैं और जो टैक्स देता है वो ये एक्सपेक्टेशन करता है हुकूमत की जानिब से कि उसको उसी तरह से सहूलियात भी मुहैया की जाए। बात करूंगी मैं आज बिजली के शॉर्टफॉल की। बिजली गायब है, कई कई घंटों के लिए गायब है, कई इलाकों में तो बिजली आती ही नहीं है। अगर बात की जाए लांढी, कोरंगी, औरंगी, नाजमाबाद और इस तरह के बहुत सारे इलाके जो इस वक्त हुकूमत की तवज्जो तलब चाहते हैं, वहां पर मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं। कभी टायर जले हुए सड़कों पर नजर आते हैं, तो कभी लोग बिलबोर्ड लेकर सड़कों पर नजर आ रहे होते हैं और बिजली गायब के नारे लगा रहे होते हैं। साथ ही अपने लंबे चौड़े बिल भी केई की जानिब से लाए हुए साथ नजर आ रहे होते हैं। लेकिन इन सब का खमियाजा सिर्फ और सिर्फ आवाम को भुगतना पड़ रहा है, फिर वो चाहे मखलूत हुकूमत की जानिब से हो, इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से हो, इंतहाई इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से हो, या फिर जो इस 10 सालों में, या हम बोलेंगे हम 72 या 75 सालों में पाकिस्तान ने जो मसाइल देखे हैं उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर हम बात करें तो मईशत भुगत रही है। मईशत इस वक्त बेइंतहा मुतासर हुई, सनतें बंद हो गई हैं, बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया है, सनतों में काम नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी जराइम की शरह को मजीद बढ़ा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गजाला सैफी साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गजाला। गजाला, हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो काफी बढ़ गया है, जिसके बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। अब अगर हम पिछली हुकूमत की बात करते हैं, इमरान खान साहब के दौरे इख्तिदार की बात करते हैं, तो उस वक्त आवाम को बड़ा रिलीफ मिला था। बिजली की लोड शेडिंग इतनी हो नहीं रही थी, आवाम आराम से अपने अपने घरों में सुकून की, चैन की सांस ले रहे थे। लेकिन अभी मौसम भी बहुत खराब है, गर्मी भी इस कदर पड़ रही है और बिजली की लोड शेडिंग भी तकरीबन 9-9 घंटे कई इलाकों में की जा रही है। कई जगह पर मुजाहरे भी की गए हैं। आपकी हुकूमत की जानिब से इस पर क्या लाएअमल इख्तियार किया गया है, इस तरीक़ेकार पर? अभी देखिए, हमने तो हद इम्कान कोशिश की, जो फेडरेशन से, जो ग्रिड से इनको सिंध में जो इनको मिलनी चाहिए वो इन्होंने रोकी दी है, जिसकी वजह से आपको कराची में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो है इस वक्त चीफ मिनिस्टर जो है उसका काम है कि जो ग्रिड सप्लाई कराची के लिए होनी चाहिए, जो नंबर ऑफ इनको जो एनर्जी मिलनी है वो नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आवाज खड़ी करें। उसके बरक्स पंजाब के अंदर क्योंकि इलेक्शन है, इसलिए खास तौर पे वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग और सब्सिडी भी दी जा रही है। तो ये किस किस्म का तजाद है कि पाकिस्तान के एक सूबे के अंदर चूंकि इलेक्शन है और इन्होंने मुहाला यही कोशिश करनी है कि बागों को बाइकों से अपने इलेक्शन जीते, जो कि नामुमकिन है इनका किसी भी तरीके से जीतना। तो इस वक्त कराची के अवाम को जो जिन्होंने मैंडेट अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, उनके साथ खास तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि उनके साथ ये जो सलूक रखा गया है और कराची के अवाम के साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। जी अच्छा, जिस तरह से हम ये बिजली बहरान देख रहे हैं, वही हम ये देख रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बंद पावर प्लांट फौरी बहाल करने का एक तरफ वो हुक्म भी देते हैं और वो ये शो कर रहे हैं कि जैसे उनकी हुकूमत इस बहरान को खत्म करने के लिए एक मैदान में उतर आई है। वो सारे काम भूलकर सिर्फ बिजली बहरान को खत्म करने के लिए वो ये इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल है, जो हम जाहिरी तौर पर देख रहे हैं, वो बहुत बुरी है। अगर मैं बिजली की लोड शेडिंग को थोड़ा सा घरों से निकलकर अगर हम इस वक्त सनतों को देखें तो सनतें भी मुतासिर हो रही हैं, वहीं पर टेलीकॉम कंपनीज भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो एक तरफ मईशत को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है इससे। देखिए, बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो इससे बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रही हैं जी। और जो टेक्सटाइल में हम लोगों ने बूम लेकर आए थे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का, वो इस दफा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो और फिर दूसरे ये फार्मर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। हर कोई इफेक्ट हो रहा है इस पावर शॉर्टेजेस की वजह से। और ये इनकी पुरानी कारस्तानी है कि पहले ये बरहान लेकर आते हैं, फिर ये दिखाते हैं कि हम हीरोज हैं और हम वापस लेकर आ रहे हैं। ये अगर ग्रिड पे सही बिजली सही तरह पहुंचा दें
तो इतने बड़े मसाइल नहीं खड़े होंगे जितने खड़े हुए हुए हैं इस वक्त। सही। ये सिर्फ अपने आप को हीरो बनाने के लिए चीजें कर रहे हैं, और इस वक्त जो तबादुल नहीं है बिजली के सप्लाई का पंजाब में और सिंध में, उसको देखने की जरूरत है। और चीफ मिनिस्टर की खामोशी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, सिंध के चीफ मिनिस्टर की खामोशी को। अच्छा गजाला साहबा, आपने अभी बात की कि हीरो बनने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन दर्जन भर पार्टियां हैं, ये जो मखलूत हुकूमत कायम की गई है इसकी अगर हम बात करते हैं, जहां तक हीरो बनने की बात है इसमें से तो कोई हीरो सामने आ ही नहीं रहा कि कोई अपनी कारकर्दगी दिखाए। इनके पास कोई होमवर्क नहीं है, और जब इनसे होमवर्क की बात की जाती है तो कहते हैं जी हमें कर्जे में इतने हम बोझ तले हम दबे हुए हैं, जो बारूदी सुरंगे पीटीआई ने अपने दौर में बनाई थी हम उसको भुगत रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप लोगों ने ऐसी कोई बारूदी सुरंगें बनाई थी, या ऐसा कहीं कोई ऐसा ग्राउंड छोड़ा जो उसमें गड्ढा इतना हो गया है कि वो भरते भरते कोई हीरो सामने ही नहीं आ रहा? मतलब कोई एक होता है ना आपका। देखिए, मैं इसका जवाब सिर्फ ये देना चाहूंगी कि ये जो हुकूमत अब आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, इसका ना कोई सरबराह है, ना इनका कोई सर है और ना पैर है, क्योंकि ये 11-12 पार्टी मिलके और हर एक की तरफ नजर डाली जाती है कि उसका अंदिया क्या है। इस चक्कर में ये लोग कोई फैसले नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे ये कि आने से पहले इन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने की और उसको लोगों की नजरों में कमजोर करने की पूरी कोशिश की, ताकि ये किसी तरह से इक़्तिदार में आ जाएं और वो चीजें जो कि अच्छाई की तरफ जा रही थी उसको ये रिवर्स कर सकें। क्योंकि दुनिया जहान में पाकिस्तान जो है वो मकबूल हो रहा था, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि ग्रीन पासपोर्ट को अहमियत और इज्जत मिल रही थी, और उन्होंने कहा था मैं दूंगा ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत, तो जो ग्रीन पासपोर्ट वाले दुनिया के हिस्सों में मौजूद थे वो इज्जत पा रहे थे। और इन्होंने जानबूझ के ये बातें की कि भी महंगाई 2 रुपए भी किसी चीज की कीमत बढ़ती थी तो ये लोग हंगामा कर देते थे, और इन्होंने 100 रुपए बढ़ा दिए फ्यूल की कीमत, और फिर कह रहे हैं कि जी बारूदी सुरंगे तो इन्हें छोड़ने की आदत है, अपने खर्चे कम कर नहीं सकते। सबके साथ जाते हैं लंदन मीटिंग करने के लिए, सीईसी की मीटिंग लंदन में हो रही है, और किसके साथ? एक कॉन्विक्टेड लीडर के साथ, जिसको दुनिया जहान जिसका मुंह काला हुआ है उसको ये अपना सरबराह मानते हैं। पाकिस्तान की अवाम इन्हें बहुत पहले रद्द कर चुकी है, और इन 2 पार्टीज को रद्द करके एक तीसरी पार्टी को लेकर आई जिसने आपको IMF की तमाम शराइत पूरी की, मगर जो शराइत मुश्किल थी उसको इमरान खान ने पूरा नहीं किया। उसके बाद जो भी टैक्स जमा हुए उसके बदले में लोगों को सब्सिडी दी गई एनर्जी के अंदर, ताकि लोग जो है वो अपनी बेहतर तौर पर जिंदगी गुजार सकें और खुशहाली की तरफ जा सकें। कामयाब जवान प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप है, नौकरियों की तलाश के पीछे जाने के बजाय खुद सारी के ऊपर बात की है इमरान खान ने। अच्छा, सारी बातें दुनिया को पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि खित्ते में अमन हो और हम एक न्यूक्लियर पावर होते हुए हमेशा IMF के दरवाजे खटखटाएं। हमारे पास 70% जवान लोग हैं जिन्हें एजुकेशन से दूर रखा इन्होंने 50 साल तक। ठीक है, हमने स्किल डेवलपमेंट की नहीं, लेकिन ये तो कहते हैं हमने लैपटॉप बांटे ताकि तालीम का फरोग हो लोगों में। देखिए, लैपटॉप बांटने से तालीम में लैपटॉप हो और लैपटॉप चलाना ना है तो फायदा क्या? लैपटॉप का लोग लैपटॉप हो और बिजली ना हो तो फिर फायदा? बिजली ना हो, लैपटॉप हो और तालीम ना हो तो लैपटॉप का कोई क्या करेगा? एक कोने में पड़ा रहेगा या किसी पढ़े लिखे को बेच दिया जाएगा। असल बात होती है खुद इन्हिसारी डिवेलप करने की, इसकी बात की हम लोगों ने, और हमने कोशिश की कि हम अपने लोगों को भर्ती ना करें मुख्तलिफ इदारों के अंदर, तो ये करते आए हैं और अब आके फिर कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं के इलेक्ट्रिक की बात करती हूँ तो जिस तरह से हम ये देख रहे हैं, कुंडा सिस्टम एक टाइम पर बहुत ज्यादा हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा पीक पर चल रहा था, हर इलाके में कुंडा सिस्टम बहुत उसका रिवाज था, लेकिन अब वो उस पर बहुत कंट्रोल कर लिया गया KE की जानिब से। लेकिन अभी जो हम हर यूनिट पे जो पैसे बढ़े हैं और लोगों का अब ये ख्याल है, जब मोहल्ले में लाइट चली जाती है लोग घर से बाहर निकल कर बैठ जाते हैं तो वो यही बात कर रहे होते हैं कि अब हम शुक्र अदा करते हैं कि लाइट जा रही है ताकि हम बिजली ज्यादा इस्तेमाल ना करें और
जल ज्यादा ना है। तो लोगों का हाल ये हो गया है कि पानी नहीं है, और पानी है तो मोटर चलाने के लिए बिजली नहीं है, और अगर बिजली है तो और वसाइल से महरूम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जिंदगी की बहुत सारी जरूरियात हैं। पेट्रोल आप देखें कितना महंगा कर दिया गया है इस हुकूमत में। तो आप इस ओवरऑल सिचुएशन को कैसे देखती हैं, और इस ओवरऑल सिचुएशन में अवाम क्या करे? देखिए, कोशिश तो इन्होंने पूरी की है कि अवाम जो है जी और जो गरीब तबका है और जो मिडिल क्लास तबका है वो फना हो जाए। जी और जहाँ किसी माशरे के अंदर मिडिल क्लास तबका फना होता है या गायब हो जाता है, तो वहां पर फिर दो तबके रह जाते हैं, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब, और फिर बैलेंस नहीं रहता उस सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल ऐसे तो मिडिल क्लास एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है। अगर आप मिडिल क्लास को धीरे धीरे और मुख्तलिफ नुस्खों और तरीकों से आप उसको गायब करेंगे, तो फिर आपके पास एक बहुत ही गरीब तबका और एक बहुत ही अमीर तबका रह जाएगा, जो कि एक ह्यूज डिस्पैरिटी का एक सीन पेश करेगा। जी जो और फिर उसके बाद ये कि उनको स्किल भी देने की तैयारी नहीं है, उनको किस तरह की मेन स्ट्रीम में लाने की भी कोशिश की बात नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे और जो पिछली पॉलिसीज इन प्लेस की थी बड़ी मुश्किलों और जिद्दोजहद के साथ, उनको भी इन्होंने जायल कर दिया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन के रिफॉर्म्स के खिलाफ हैं ये लोग। आ जाइए जी पुराने पाकिस्तान में, तो पुराने पाकिस्तान जो है, तो फिर कौन सा पुराना पाकिस्तान? यही है पुराना पाकिस्तान। दहशतगर्दी है वहाँ, जहाँ पे लोग जो है हर बच्चा असलाह लेके घूमेगा और लोगों को लूटेगा क्योंकि घर में रोटी नहीं है, तो फिर यही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। खुदारा हमें अनाकी से बचा लें। हमें अनाकी से बचने के लिए आपके तवज्जुह से और तमाम अवाम को ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि एक दफा खड़े होना पड़ेगा। कोई गोली नहीं चला सकता अपने पाकिस्तानियों के ऊपर। एक दफा मुत्तहिद होकर सड़क पे खड़े हो जाएं, एक दिन, एक रात और एक और दिन। आप देखिए कि कैसे पलटा आएगा और कैसे इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन नागुज़ीर है इन हालात में, और अगर इलेक्शन ना हुए तो ये यकीन कर लीजिए कि इस हुकूमत को जिस तरह से हटाया जाएगा, मैं नहीं कह रही, मेरी पार्टी नहीं कह रही, अवाम की आवाज सुन ले, लोगों में चले जाएं और जाके पूछिए कि उनके क्या एहसास और जज्बात हैं इस महंगाई के दौर में, जहां इन्होंने तकरीबन गरीब को घरों में आग लगा दी। अच्छा गजाला साहबा, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है ये जो हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, मखलूत हुकूमत, जो कि जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद अपने मफादात की सियासत करना है, आपको लगता है कि अब ये इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं कोई? क्योंकि अवाम तो इस वक्त अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और इस हुकूमत की भरपूर मुखालफत कर रही है। तो आपको लगता है कि इनका ये जो एग्रेशन है, जो इनका ये एंगर है, ये कोई इंतकामी कार्रवाई लगता है? देखिए, अग्रेशन एंगर की बात ही नहीं है। प्रैक्टिकली इंतकामी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं ये लोग। जी वो बातें जो कल ये करते थे इंसानी हुकूक के नाम पर, उन तमाम लोगों को जो इख्तियारकार जर्नलिस्ट थे उनको इन्होंने उरूज पे बिठा के वो बातें की कि जी इनके साथ बड़ा दुख हो रहा है और बड़ा जर्नलिस्ट के लिए एक ऐसी चीज बन रही है जो उनके लिए बड़ी नुकसानदेह साबित होगी, और उनके जो इख्तियारात हैं उसको सेल्फ करने की कोशिश की जा रही है। मगर आज ये क्या कर रहे हैं, आज ये छांटी करके और उन जर्नलिस्ट को, उन एंकर पर्सन को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, बिल्कुल इमरान रियाज को कल इन्होंने हाईवे से उठाया है, टोल प्लाजा से उठाया है, कुछ जगह है उठाने की, टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया इमरान रियाज को। जी बिल्कुल ऐसे। और क्यों गिरफ्तार किया ये पता नहीं है, इसलिए क्योंकि वो हक बात कर रहा है। सबकी आवाजें बंद कर दें, क्योंकि ये ऐसा तो मिलिट्री रूल में होता है, अयूब खान के दौर में होता था ऐसा, ज़ियाउल हक के दौर में ऐसी चीजें हुई हैं। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज की जो बात करते आए हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये रिवेंज लेंगे लोगों से। ये कौन सा रिवेंज है जो ये लेने लगे हैं उन जर्नलिस्ट से जो जिनका किरदार बिल्कुल क्लियर है, जिनका बैकग्राउंड क्लियर है, उनके ऊपर इस तरह की बातें करना, और अवाम के और कितने जर्नलिस्ट के ऊपर कितने गिरफ्तारी के उन्होंने FIR दर्ज की हैं और किस किस किस्म की FIR दर्ज की हैं, वो तो देखिए अब कोर्ट में केस चलेंगे तो चलेंगे, वो अपना प्रोसेस लेंगे। मगर ये नाइंसाफ, खतरनाक और इंतहाई इम्पोर्टेड
जी जी। हुकूमत जो है ये आवाम को और सिविल सोसाइटी को और उन तमाम जर्नलिस्ट को जो कि हक की बात करते हैं उनको नामुमकिन बिल्कुल, है। बहुत बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए गजाला सैफी साहब हमारे साथ मौजूद थी और वो यही कह रही हैं कि हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इंतकामी कार्रवाइयों में ये हुकूमत किस हद तक कामयाब होगी, ये इंतकामी कार्रवाइयां अगरचे पिछली हुकूमत के लिए हैं, अगर उनके आपस के ही कोई झगड़े हैं, कोई मामलात ऐसे हैं या दिल की ऐसी कोई जिसे कहते हैं ना कोई भड़ास है जो निकालनी है, तो उसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आवाम को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ ऑपोजिशन, एक तरफ जो हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है, आपस की तकरार, मामलात, मईशत का बिगाड़, सनती कारोबार इस वक्त ठप हो गया है, बिजली का शॉर्टफॉल इतना बढ़ गया है कि लोग अब बिलक बिलक कर सड़कों पर निकल आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले कराची में भी बिजली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिजली और महंगाई के हवाले से एक एहतजाज भी किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अगर इसी तरह से एहतजाज हों तो शायद इस मखलूद हुकूमत को कोई इनके सर पे कहते हैं ना जैसे जू रेंगना, वो उनको एहसास हो और वो कोई हिकमत अमली तैयार करें। लेकिन अभी इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई खराब सूरत हाल है। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, कहीं कहीं तो सुबह बिजली जाती है और रात में आती है और पूरी रात बिजली का पता नहीं होता। इस तरह के हालात से लोग इस वक्त दो चार हैं और उसके बाद बिजली भी जा रही है और बिजली के जब बिल आते हैं तो उसमें इजाफा भी उसी मिकदार से किया जा रहा है। अब इस सिचुएशन में आवाम क्या करे, इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। खुदा हाफिज।